जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज संत मत के अनुसार सबसे सरल तरीका सच्ची पूजा, सच्ची उपासना, इबादत का इस समय पर यही है। यह संत मत की साधना है। संत मत सबसे आला मत कहा गया। आला मतलब ऊंचा। इस मत में ऊपरी लोगों का वर्णन है। ऊपरी लोगों की बातें बताई जाती हैं। यह जो बाहरी आंखों से देखने वाला लोक है, यह तो नीचे है। एक पाताल लोक भी है जिस पर यह धरती टिकी हुई है। शेषनाग वहाँ के राजा कहलाए। वही अपने अनुपर धरती को टिकाए हुए हैं। और इसके बाकी मृत्युलोक के ऊपर बहुत से लोग हैं जो जिसमें ऊपरी लोगों का वर्णन आता है। ऊपरी लोगों की बातें बताई जाती हैं और उनके अनुसार लोगों को चलाया जाता है। वो संत मत होता है। संतों की गति न्यारी होती है। संत जब इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहला काम अपना यही करते हैं। उनको भेजा जाता है ऊपर से, और जब आते हैं तो अपने शरीर के परवरिश के साथ ही साथ उस मालिक को पाने का, ऊपरी लोकों में जाने का ही काम करते हैं। और जब उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाती है, उनकी ताकत मिल जाती है, उनका हुक्म हो जाता है, तब इसका विस्तार करते हैं। कबीर साहब जब से आए तब से उन्होंने संत मत का भेद खोला, ऊपरी लोगों का भेद खोला, सतलोक अलखगम अनामी लोक का भेद खोला। बाकी लोगों में तो कोई सहस्र कमल तक पहुंच पाया, त्रिकुटी तक पहुंच पाया और हम ब्रह्मास्म कह करके रुक गया। आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन संत जब आए तो उन्होंने आगे का भेद खोला। तब से बराबर संत मत का विस्तार हुआ। लेकिन जब तक संत रहते हैं तब तक समझे उनकी बातें रहती हैं। और जब वो चोला छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो जहाँ पर रहते हैं वो बन जाता है स्थान। और स्थान बन जाता है तो वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ, स्टेचू बना दिए जाते हैं। और लोग पूजा पाठ में, धूप आरती में सीमित रह जाते हैं। यानी फिर संत मत जो सिखाता है कि बाह्य पूजा को छोड़ करके, बाहरी पूजा को छोड़ करके आंतरिक पूजा में लगो। अंतर की जो पूजा है, सच्ची पूजा है, जीवात्मा का जिससे खुराक मिलता है, उसका जिससे उद्धार होता है, उसको सुख मिलता है,
वो करो। तो चले जाते हैं जब, तो लोग फिर बस उसी मूर्ति की पूजा, उसी पत्थर की पूजा, उसी मंदिर की पूजा, और वही काम जो गाने बजाने का, बाहरी जो बाजा बजाने का, और समझो जिससे यमन को खुराक मिलता है, जिससे यमन मगन होकर नचने लगता है, वही काम लोग करते हैं। संत मत में मन को खुराक देना चाहिए, लेकिन वो गिजा जो यहाँ नहीं है उसको अगर देने लग जाओगे तो मन इसी में रम जाएगा। और अगर अंदर की गिजा जब मन पाने लग गया तो फिर उधर लग जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि बीज खत्म नहीं होता है। संत जो आते हैं कभी धोखा खाने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि जैसे और संतों के साथ हुआ ऐसे आगे चल करके इनके साथ भी होगा। प्रजा के साथ और उस समय की प्रजा और उस समय के संत के साथ जैसा भी व्यवहार हो लोगों ने वो किया, उसी तरह से आगे होगा। तो अपना बीज कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं और डाल करके और फिर उसी को अंकुरित करा देते हैं। आप ये समझो कि समझो कि मान लो वहाँ भी तैयारी किया तो वहाँ से नहीं, फिर दूसरी जगहों से भी काम होता है। अपने गुरु महाराज को देखो, सिरौली में रहते थे, दादा गुरु जी रहते थे, वहाँ उन्होंने साधना किया, वहाँ सब समझा, संगत के बारे में भी बराबर बताते रहते थे, कहा करते थे नाम ले करके गुरु महाराज का कि अभी तो तुम्हारी संगत बहुत बढ़ेगी, बहुत आदमी आएगा, आंधी चलेगी और मतलब तुम संभाल नहीं पाओगे। तो गुरु महाराज खुद कहते थे कि मैं सोचता था कैसे होगा, क्या होगा। आप तो देखो कि अपने गुरु महाराज कहा करते थे कि शाकाहारी का प्रचार होगा, शाकाहारी का प्रचार बहुत बढ़ेगा, शाकाहारिता बढ़ेगी। तो प्रेमी निराश होने लगे थे कि किस तरह से शाकाहारी का प्रचार होगा, कैसे लोग शाकाहारी बनेंगे। और अब देखो मजबूरी बस छोड़ते चले जा रहे हैं। जब ये रोग आया, कोरोना रोग महामारी फैला, तो मिलता ही नहीं, दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, कौन काटे, कौन बेचे, कौन खरीदे, कौन खाए, उसमें भी न कोरोना लग गया हो। तो अब ये क्या है। इन दिनों में देखो कितने शाकाहारी बने, जिनका रोज चलता ही नहीं था, रोज खाते थे, वो लोग भी अब छोड़ दिए, डर के मारे छोड़ दिए। कुदरत समझ लो कि छुड़वा दे रही है। तो ऐसे ही संतों की जो बातें होती हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि दूरगामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। गुरु महाराज आज के 50-55 साल पहले जो बोल करके गए, अब वो सब सामने आ रहा है, सामने हो रहा है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है, सोचता है कि भाई ये कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु महाराज जो भविष्यवाणियाँ किया करते थे तो नहीं समझते थे, हम ही लोग नहीं समझते थे, सोचते थे ये कैसे होगा। उनके सत्संग में लोग बैठते थे तो मन में शंका आई, जैसे मन में शंका आई कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप ये समझो कि गुरु महाराज बोले कि पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ेगा। तो हम ही सत्संग सुन रहे थे, शुरू की बात है, हमारे बगल एक हमारे प्रेमी दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त थे हमारे बैठे हुए थे। जब वहाँ से हम लोग चले तब उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये आया कि हम ट्यूबवेल लगा लेंगे, तो सूखा पानी पड़ेगा भी तो हम सिंचाई कर लेंगे। तब तक फिर कुछ देर सत्संग सुनाने के बाद गुरु महाराज बोले कि बिजली नहीं मिलेगी, बिजली की कमी हो जाएगी, डीजल नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे ही शंका का समाधान कर दिया करते थे। अब उन बातों को जो लोग पकड़े, आप ये समझो कि उनके समझ में तो आया, लेकिन वो जो पकड़ नहीं पाए बातों को और वो कह करके चले गए।
अब बहुत से लोग याद कर रहे हैं, लेकिन जब खेती सूख गई तो कुआं खोदने से क्या मतलब है। समय पर चेतना चाहिए, समय पर मान लेना चाहिए। अब बात यह है कि अगर विश्वास होगा आदमी को तभी किसी बात को मानेगा। विश्वास कौन दिलाता है? विश्वास आप प्रेमियों लोगों को दिलाओ, लोगों को बताओ कि भाई अगर भटकोगे इधर उधर तो बात नहीं बनने वाली है। और एक काम अगर आप यही कर ले जाओ, इबादती बन जाओ, भजनानंदी बन जाओ, सच्चे दिल से सच्ची पूजा में लग जाओ, सच्चे मालिक की खोज करो और उसका दर्शन दीदार कर लो, तो उसी से सब काम बन जाएगा। अब आप सोचो इस समय कितना आसान कर दिया गया सब कुछ, यानी समझ लो कि छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। पहले के समय में तो घर छोड़कर लोग चले जाते, बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाते, एकदम से कपड़ा भी उतार देते, नंगे रहते थे, एक समय खाते थे, फल फूल खाते थे, पानी पी करके, और मतलब ये कि तपस्या करते थे। अब तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत यही अखाद्य वस्तुओं को छोड़ना है, जो खाने पीने वाली चीज़ें नहीं हैं मनुष्य के लिए। कुदरत ने जिसको मनुष्य के लिए नहीं बनाया, मांस मछली अंडा शराब इन चीज़ों को मुमानियत बताया गया। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि इसको खाओ पियो, सब में इसको बताया गया कि ये खाने की चीज़ नहीं है, तो इन्हीं को छोड़ना है। बाकी तो गृहस्थाश्रम में ही रहना है, बाल बच्चों की ही देख रेख करना है, अपने कर्तव्य का पालन जो एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, विचार और व्यवहार वही करना है, उसको करना है। और बाकी गृहस्थाश्रम में ही रह करके यानी अपनी जीवात्मा को जगा लेना है, नरक 84 से छुटकारा पाना है। तो प्रेमियों, अब इस समय पर आप अपने अपने साधन से लोगों को समझाओ और बताओ। जा नहीं सकते आप, और जाने में भी यानी समझो कि ठीक नहीं है। देखो, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? लोगों के जान को बचावे, लोगों को खाने रहने की व्यवस्था करे, लोगों को न्याय और सुरक्षा दे। ये सरकार तो सब कर रही है, पूरा इंतजाम अपने तरफ से कर रही है। इस समय पर सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, दूसरे पार्टी में ही क्यों न हैं, लेकिन अच्छे लोग सब इस काम में लगे हुए हैं। चाहिए भी यही कि जब ऐसी कोई समस्या आवे तब सबको मिल करके सुलझाना चाहिए। मैं पहले बोला करता था कि ये जितनी पार्टियां हैं सब खत्म कर दी जाएं और एक पार्टी यानी बनाए जाए, जिसमें अच्छे लोग जितने भी हैं, जैसे अच्छे लोग जितने भी हैं सब इस समय पर सेवा भाव में हैं, लोगों के जान बचाने में हैं, ये बीमारी फैलने न पावे इस प्रयास में है, इस कोशिश में है। ऐसे ही अच्छे लोगों का एक समूह बन जाए, कुछ उसमें से पक्ष में बैठ जाएं, कुछ विपक्ष में बैठ जाएं, क्योंकि विपक्ष का बैठना भी, विपक्ष का होना भी जरूरी है कि जिससे अन्य सत्ता पक्ष जो है वो निरंकुश न हो जाए, सारा पावर अपने हाथ में न ले ले, इसलिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, बौद्धिक मानसिक शारीरिक विकास के लिए यानी समझ लो कि इस समय पर यह जरूरी है। तो अब आप ये समझो कि समय परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि लोगों को यानी समझ लो कि अनुकूल वातावरण में ढाल देती हैं, उस वैसा बनना पड़ता है। तो प्रेमियों देखो, मैं बराबर कहा करता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि अपने अपने बच्चों को भजनानंदी बनाओ, पूजा इबादत सिखाओ। देखो, नियम कानून को वही तोड़ते हैं और शंका लोगों में वही पैदा करते हैं, अफवाह वही पैदा करते हैं। आप ये समझो लड़ाने भिड़ाने का और नुकसान करने का काम वही करते हैं जो ईश्वरवादी खुदा परस्त नहीं हैं, जिनका दिल दिमाग दूसरी तरफ मुड़ गया,
शैतानियत की तरफ चले गए। वही लोग पत्थर फेंकते हैं, फेंकवाते हैं, वही लोग यानी मारपीट और हमला करते हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं इस समय सेवा में। सुरक्षाकर्मी हैं, आप ये समझो कि मेडिकल की ये टीमें हैं, उन पर नाराज़गी दिखाते हैं, उनके अंदर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, और गुस्सा का वास्तविक कारण भी नहीं है। बहलाने वाले, बहकाने वाले उनको बहका देते हैं। किसी ने जैसे कह दिया कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो आप ये समझो कान अपना नहीं देख रहे, कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसी तरह से यानी उतावलेपन में लोगों को ला करके और ये काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो बेचारे दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल करके और आपकी हिफाजत कर रहे, आपको समझा रहे, बता रहे हैं। आप किसी भी जात मज़हब के मानने वाले हो, जो बुद्धिमान हो, जो आप मजहबी लोग हो, आप जो धार्मिक लोग हो, आप उनको समझाओ कि बदनाम मत करो। धर्म बदनाम हो जाएगा, मजहब बदनाम हो जाएगा, लोग बदनाम हो जाएंगे। तो बदनाम जब एक बार हो जाता है आदमी, जब कोई भी चीज़ बदनाम हो जाती है तो फिर वो बदनामी दूर होने में बहुत समय लगता है, और फिर हो सकता न भी हो। इसलिए इस समय पर जितने भी देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने पंडित मुल्ला पुजारी हैं, जितने भी अन्य समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सब लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग इनको समझाओ, अपने स्तर से इनको बताओ कि ऐसा ये न करें। अभी हमको पता चला कि परसों बहुत से लोग बम्बई में रेलवे स्टेशन पर आ गए, भारी संख्या में, घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए। कौन थे वो? मजदूर थे। मजदूरों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, और इस समय छुआछूत की बीमारी है, हम अगर चले भी जाएं तो हमको दूसरे को खतरा हो सकता है जान का, पता नहीं कौन संक्रमित हो, और फिर उसके साथ जाएंगे तो हमको भी हो जाए। घर में, परिवार में जिनको मोह लगा है उनके पास जाएं और उनको बीमारी हो जाए, खतरा हो जाए। तो खतरा से यानी बचना है। खतरा में क्यों अपने को और दूसरे को भी डालते हो? जहाँ पर रुके हुए हो वहीं पर रुके रहो। आप थोड़ा सा सब्र और करो। आपके पास टेलीफोन है, नहीं है तो पड़ोसियों के पास है, घर पर खबर भेज दो। उनको तो ये है कि भाई बीमारी फैली है, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे घर के लोग बाहर हैं, तो यहीं आ जाएं। एक रोटी में आधा आधा खा लेंगे, लेकिन सामने रहेंगे, मुलाकात होगी, ये तो बात है। लेकिन जब आप उनको फ़ोन कर दोगे, बता दोगे कि हम ठीक हैं, सारी सुख सुविधा है, क्योंकि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, और अफवाहों में अन्य समझ लो कोई दम नहीं होता है, लेकिन उसमें परेशान लोग हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। अफवाह कैसे फैलती है मालूम? चौक बाज़ार में से एक आदमी चला, ऐसे आगे बढ़ा, बोला चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। तो किसी ने कहा क्या चल गई? तो दूसरा, वो तो कहता चला जा रहा है आगे। दूसरे ने कहा गोली चल गई। फिर दूसरा दुकानदार निकला, अरे भाई क्या चल गई? अब वो भी दुकान बंद करने लगा। दूसरा पूछा क्यों बंद कर रहे हो? अरे चल गई। क्या चल गई? तलवार चल गई, चाकू चल गया। अब फटाफट दुकानें बंद होने लगी, लोग भागने लग गए, अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने कहा भाई क्यों इतना जल्दी ये सब भागने लग गए और दुकानें बंद होने लग गई? तो कहा कि चल गई, चल गई। सब यही कहा चल गई, चल गई, चल गई। कहा कौन कह रहा चल गई? कहीं वो आदमी जा रहा है, आगे आगे गया। तो पुलिस वालों ने फ़ोन किया, तो कहा देखो एक आदमी कोई जा रहा है चिल्लाता हुआ। तो पुलिस वालों ने पकड़ा, आगे जब पकड़ा तो कहा
क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, क्या चल गई। दुकानें सब बंद हो रही, लोग भाग रहे, अफरा तफरी मच गई। क्या चल गई? बोला चवन्नी चल गई। खोटी चवन्नी होती थी, खोटी अठन्नी, खोटा रुपया नहीं चलता था। पहले ये कागज़ के नोट तो थे नहीं, तो ऐसे अफवाह फैलती है। अब वहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई और आप चल पड़े। अरे जब रेडियो में खबर आती है, टेलीविज़न में खबर आती है, जब आपके मोबाइल में खबर आती है, तो अब आज के युग में, मोबाइल के युग में, आज के टीवी और रेडियो के युग में ऐसे क्यों विश्वास कर लेते हो? और समझदार लोग कुछ उसमें भी हो, ये तो है नहीं कि सब बिल्कुल वही हैं। तो आप जो समझदार लोग मजदूरों में हो उनको समझा दो, उनको बता दो, ये भी एक परमार्थ है। मुझको बड़े शहरों के सेठ लोगों से ये कहना है, कल कारखाने के मालिकों से ये कहना है कि भाई सेठ जी, आपको सेठ किसने बनाया? मजदूरों ने, वर्करों ने आपको सेठ बनाया। उन्होंने मेहनत किया, पसीना बहाया और उनकी मेहनत की कमाई से आप सेठ बने, तो इन पर भी कुछ खर्च कर लो। रख के क्या करोगे? अरे बीमारी में कई सेठ चले गए, सारी खबर आपके पास तक नहीं आती है, छनी छनाई खबर आती है। गांव में और वहाँ छोटे कस्बों में और शहरों के मोहल्लों में कौन पता करने जाता है, पता होता है कि कौन चला गया। चले जाते हैं और इस समय पर तो चुपचाप ले जाते हैं, जला जाते, जल्दी खबर भी नहीं देते हैं कि कहीं हम लोग भी ना बंद हो जाएं कोरोना के चक्कर में। यानी समझो कि एक तरफ कमरे में बंद कर दिया जाए, एक तरफ से हमको भेज दिया जाए कि जाओ अब एकांतवास करो। तो आप ये समझो सेठों का भी इस समय कोई ठिकाना नहीं है। तो जब जाओगे तो कोई चीज़ जाएगी, जब शरीर छूटेगा कोई चीज़ जाएगी, किसी के साथ नहीं जाएगी। जब किसी के साथ नहीं गई तो हमारे आपके साथ कैसे जाएगी? इसलिए सेठ लोगों से मुझे ये कहना है कि आगे अगर आपको बिजनेस व्यापार करना है तो इनको खुश रखो, इनको इनका ध्यान दो। आप इतने सेठ बम्बई में, इतने दिल्ली में, इतने कलकत्ता में, आप एक एक परिवार को एक एक सेठ अगर गोद ले लो तो आप ये समझो कि उनके खाने की व्यवस्था आराम से हो जाए। आप उनको एक अपना परिवार मान लो। उनको बेचारों को क्या चाहिए? खाने और रहने का चाहिए। अभी तो वो भग रहे हैं और फिर उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप बुलाओ तो उधर से खाना खर्चा किराया भाड़ा ही रह पाओगे। तो आप ये समझो अगर रुक जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी आमदनी होगी। देश की जो ये समस्या है यानी सामान की वस्तुओं की, यानी उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी। और ये सामान जब सब खत्म हो जाएगा, यानी समझो खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो समस्या तो आपके सामने भी आएगी। बाज़ार में आपको जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी पैसा देने पर भी, तो पैसे की कोई कीमत रह जाएगी। इसीलिए सेठों से मुझे ये कहना है कि आप मज़दूरों को जाने मत दो, आप उनकी व्यवस्था करो और एक एक क्षेत्र में एक एक लोगों को आप एक एक दो सेठ ले लो, उनके परिवार वालों को गोद की तरह, बच्चे की तरह से, जैसे अडॉप्शन जिसको कहते हैं, उस तरह से इनको आप बनाओ। तो देखो प्रेमियों, आप लोगों को भी, सत्संगियों को भी इस समय पर यानी लोगों के जान बचाने में, यानी लोगों के भोजन की व्यवस्था करने में, उनके रहने में, उनके दवा में, यानी सब में लोग की जो भी आप सहयोग कर सको उसको कर लो। आप जैसे भी कर सको, ज़रूरत है। आप ये ज़रूर है कि उनका पैसा कैसा है और क्या है, यानी वो तो वो जाने, लेकिन आपका तो हम समझते हैं कि मेहनत और ईमानदारी का पैसा है, इसमें आपको भी बरकत मिल जाएगी और उसको भी मिल जाएगी बरकत, उसको भी शांति मिल जाएगी। क्योंकि ये जो होता है, ये प्रजा का धन अलग होता है, राजा का धन अलग होता है। देखो थे ना महात्मा जी, तो गए हुए थे कहाँ? राजा के यहाँ। तो राजा
ने भी नामदान लिया था और एक किसान ने भी लिया था नामदान। तो नामदान लिया दोनों ने। तो उसके किसान की भी इच्छा थी कि हमारे यहाँ भी गुरु महाराज चलें, लेकिन अब लोगों ने कहा राजा के यहाँ चलिए, वहीं रुकिए। तो राजा के यहाँ ही गए, रुके। बात माननी पड़ती, कभी कभी मजबूरी रहती है। अंदर से प्रेम अलग होता है और बाहरी प्रेम अलग होता है, लेकिन कभी कभी दिखावे का भी आदमी को करना पड़ता है। आप समझो कि अन्य बच्चे को जब मनाना होता है तो अंदर से प्रेम तो रहता है, लेकिन उसको दूसरा बच्चे को मनाने के लिए कुछ उसको थोड़ा तारीफ करनी पड़ती है, उसकी बात भी माननी पड़ती। ऐसे ही गए थे। तो उसकी इच्छा ये थी कि जो है हमारे यहाँ चलें, हमारे यहाँ भोजन खाएं। और राजा तो इसीलिए स्वागत सत्कार के लिए, भोजन के लिए गए, ले ही गया था इनको। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो भी लगा हुआ था, हाथ जोड़े वहीं खड़ा हुआ था। खड़ा होता बोले कि जा बनवा ला रोटी बनवा ला। अब हो गया अपना, जो भी चटनी रोटी खाता था बना करके ले आए। और राजा के यहाँ जैसे राजा खाते थे 36 प्रकार का भोजन, और ला करके थाल में रख दिए। अब उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने उसकी रोटी खाई, गरीब की, किसान की रोटी खाई, और इनका देखे और देख करके ढक दिए, वैसे कैसे रख दिए। तो नज़दीक में रहने वाले 1-2 लोग होते ही हैं, रखते हैं, ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने राजा के यहाँ का कुछ नहीं खाया और उसकी रोटी खाई। बोले खाने लायक तो वही थी, खाने लायक तो वही थी। तो बोले कि और ये? बोले ये खाने लायक नहीं थी। बोले इतना बढ़िया भोजन बनाया, इतना खुशबूदार, और फिर लाए और फिर आप खाए नहीं इसको। तो उन्होंने कहा देखो, तो जो बची हुई रोटी थी यानी उसको ऐसे निचोड़ा पकड़ करके ऐसे, तो उसमें से दूध निकला। और राजा का भोजन ऐसे मुट्ठी में लेकर के और ऐसे दबाया, निचोड़ा, तो उसमें से खून निकला। कहा ये यानी समझ लो कि खून की तरह से चूसा हुआ है, तकलीफ दे करके ये लाया गया धन है और उसका मेहनत का है। तो प्रेमियों हमको मालूम है, आप मेहनत, आपको सिखाया गया है, मेहनत आप करते हो तो आपके पास जो आता है लक्ष्मी खुश होकर के आती हैं और मेहनत का रहता है। लेकिन मेहनत में से जब आप निकाल दोगे तो आपकी बरकत और बढ़ जाएगी। अब बरकत कैसे बढ़ती है ये भी बता दें। जैसे आपने 30 दिन का भोजन रख लिया कि हमारे 4 परिवार हैं, अब ये 30 दिन का भोजन खाएंगे। अब उसमें अगर एक आध कोई और आ गया और इस समय जैसे लॉकडाउन है, बाहर कोई नहीं जा सकता है, तो वो भी उसी में खा जाएगा। अब आप पे समझो अगर आपने उसमें से और किसी को खिला दिया कि एक खुराक चलो हम इसी में से और पड़ोसी को दिया करेंगे, इसके पास नहीं है, तो भी आपका पूरा पड़ जाएगा। संतुष्टि अलग चीज़ होती है। आदमी खाता चला जाए मन नहीं भरता है, और थोड़ा सा खा ले तो मन भर जाता है। और थोड़ा खाओ न मरो न मोटाओ, ये गांव की कहावत है कि बहुत मोटे भी नहीं हो जाओगे, खा खा करके मोटे भी हो जाते हैं, और खाने को नहीं मिलता है तो मर भी जाते हैं, भूखमरी में मर भी जाते हैं भूख से। तो थोड़ा खाओ तो आराम से शरीर चलता रहेगा, न मोटा होगा और न मरोगे। तो प्रेमियों बरकत खास चीज़ होती है, संतुष्टि खास चीज़ होती है। बरकत न मिले बहुत हो जाए तो आदमी को हाय हत्या लगी रहती है, और इच्छा की तृप्ति हो जाए, कहते जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता है सब धन धूल समान हो जाता है। तो जब आपको संतोष हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, तब
आप ये समझो कि आपके लिए सब बेकार रहेगा। तो आप भरोसा करो, किस पर भरोसा करो? उस मालिक पर भरोसा करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, वो आपको देगा। और आपने ऐसे को पकड़ लिया है, ऐसे स्तंभ खंभे को पकड़ लिया है कि जो अन्य समझ लो कि आपकी मदद गुरु महाराज करेंगे ही। गुरु महाराज जिनसे आपने नामदान लिया है, प्रेमियों आप ये समझो कि वो आपके अंग संग हैं, वो अन्य समझो कि अंतर में आपके पास हैं। अब ये है कि उन पर से विश्वास श्रद्धा कम हो जाए, आप उनको भूलने लग जाओ, तो आप घाट से अलग हो जाओगे। और घाट से जब अलग हो जाओगे तब आपके पार होने में दिक्कत आएगी। गुरु मस्तक पर जब उससे उतर जाएंगे तो ताको काल घसीटी है, फिर यह काल का देश है, वो अपनी तरफ घसीटेगा। अब एक गलती जब बनती है तो गलती पे गलती आदमी करता जाता है। झूठ आदमी बोलता है तो एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलता चला जाता है। ऐसे ही होता है। लेकिन जब गुरु मस्तक पर सवार रहते हैं, उनके आदेश के पालन में प्रेमी लगे रहते हैं, तब बराबर मददगार होते हैं, बराबर रास्ता मिलता रहता है। क्योंकि वो रास्ता जब खुद दिखाते हैं, अंदर में प्रेरणा देते हैं, अंदर में आदेश देते हैं, उसके अनुसार जब जीव चलता है, सब जगह कामयाबी मिलती जाती है, भरोसा बढ़ता चला जाता है, विश्वास बढ़ता चला जाता है। उसी में लोक भी बन जाता है, लोक में भी, इस लोक में भी तरक्की कर जाता है, और अंदर में मदद कर देते हैं तो परलोक भी बन जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।